राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव अनुभव विलास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि पंथ के उत्तर में फरमा रहे हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो पंथ पे चलेगा, जो परमात्मा के रास्ते पे चलेगा, वो परमात्मा को पाएगा। कुंडलियों में गुरुदेव फरमा रहे हैं, जो निर्भय घर जाइए तो निर्भय राह समार, चलिए निर्भय होए के भय भ्रम दूर निवार। भय भ्रम दूर निवार हार मत माने भाई, सतशूरापण साय ध्याय तज के फिकराई। राम चरण खड़ रेण दिन गुरु गम ज्ञान विचार, जो निर्भय घर जाइए तो निर्भय राह समाल। जो निर्भय घर जाइए, जो निर्भय घर में जाना हो, निर्भय घर में जाना हो तो निर्भय राह संभाल, तो निर्भय राह को संभालो, तो निर्भय का रास्ता पकड़ो जो निर्भयता में ले जाता हो, उस राह को पकड़ो। चलिए निर्भय होए के, और उस पे चलना कैसे? निर्भय होके, भय रहित होके, भय भ्रम दूर निवार। सारे भय सारे भ्रम इनको दूर निवारण करो। भय भ्रम दूर निवार हार मत माने भाई, हार मत मानना, इसमें धीरज रखना। सतशूरापण साय ध्याय तज के फिकराई, सतपने को, शूरापण को, इनको धारण करके ध्याय तज के फिकराई, इनको ध्या के और तज के फिकराई, सारी फिकर को छोड़ देना और निर्भयता को धारण कर लेना। किसी प्रकार की फिकर करनी नहीं है। रामचरण खड़रेण दिन गुरु गम ज्ञान विचार, रात दिन गुरु के ज्ञान पे विचार करना और इसकी मर्यादा में रहना। जो निर्भय घर जाइए तो निर्भय राह समाल। यदि निर्भय होना है, अपने को 24 घंटे भय सताता है, 24 घंटे संसार का भय सताता है। यदि इन भय से दूर होना है तो उस निर्भय के रास्ते पे जाना पड़ेगा। निर्भय का रास्ता परमात्मा के देश को जाने वाला, परमात्मा का आत्म ज्ञान का रास्ता निर्भय का रास्ता है। निर्भय राह राम को रटना, हटना नहीं दिन राती, सामग्री सामो नहीं चाहिए ना कोई पूजा पाती। एक सदा साबूती दिल में पल में ले पहुँचावे, शर्म धर्म शरीर कुशल घर पहुँचे, भक्ति भजन कर ध्यावे। निर्भय राह राम को रटना, ये निर्भय राह है। निर्भय राह कौन सी है कि मात्र राम का भजन करना, वो निर्भय राह है। वो सारे भय को खत्म कर देगा, पूरी तरह से भय को हटा देगा। हटना नहीं दिन राती, दिन रात इसको भूलना मत, 24 घंटे में इसको भूलना मत। अपने को तो कभी कभार कोई याद आए, वो भी गुरु कृपा से, बाकी तो है नहीं। हटना नहीं दिन राती, सामग्री सामो नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो कोई सामग्री चाहिए, न और कोई सामान चाहिए, ना कोई पूजा पाती, ना कोई पूजा पाती। लेकिन अपनी पकड़ इतनी मजबूत है कि अपन ये सब चीज लगा सकते हैं, अपन ये सब चीज लगा सकते हैं, लेकिन रटना नहीं आता है, भजन नहीं होता है। अपन सब कर सकते हैं तो सामग्री सामो नहीं चाहिए। पकड़ बड़ी जबरदस्त है, पकड़ जिसमें पकड़ में मेहनत करनी पड़ती। कोई बोले मुट्ठी बांधी, अब बोले मुट्ठी खोल देना, बोले मेरी मुट्ठी बंद रही, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। खोल दे, सरल है, तो खोलना सरल है, बांधना कठिन है। पर अपन ने सबको बांध रखा है, अपन ने पकड़ रखा है, अपनी पकड़ बड़ी मजबूत है। ये चीजें अपने से छूटती ही नहीं है। सामग्री सामो नहीं चाहिए ना कोई पूजा पाती, एक सदा साबूती दिल में पल में ले पहुँचावे। एक सदा साबूती में रहना है,
एक सदा साबूती में रहना, दिल में पल में ले पहुंचावे तो पल में ही पहुंच जाएंगे। साबूती यानी दृढ़ता में, दृढ़ता में, जैसे साबुत बोलते ना मूंग, ये जरा सा भी जैसे कोई टूटा हुआ होता है तो बोलते खंडित है, टूटे में, फिर आंखें नहीं कहलाते, साबुत नहीं कहलाते। साबुत का मतलब है कि अखंडित, यानी कि मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं आना, उसको साबुती कहते हैं। और भ्रम आ गया तो खंडित हो गया, चीज टूट गई तो खंडित कहलाएगी। साबुत यानी पूरी। एक सदा साबूती, दिल में मन में थोड़ा सा भी भ्रम नहीं आए, थोड़ा सा भी संशय नहीं आए, थोड़ी सी भी शंका नहीं आए तो साबूती कहलाएगी, तो साबूती कहलाएगी। और यदि साबूती आ गई तो पल में ले पहुंचावे, तो पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। धर्म शरीर कुशल घर पहुंचे, फिर जो धर्म शरीर है, जो आत्म है, कुशल घर में पहुंच जाएगा। धर्म शरीर कुशल घर पहुंचे, भक्ति भजन कर ध्यावे, तब भक्ति और भजन होएगा। और भक्ति और भजन होगा तो कुशल घर में पहुंचेंगे। तीको दृष्टांत कहिए हैं, कुशल घर का दृष्टांत फरमा रहे हैं। साखी में वृषभ सत्य द्वादश चरण, जुग बंध्या खट होए, सज्जुग केरी लक्ष्य में पाचा आनंद सोए। वृषभ सत्य द्वादश चरण, जुग बंध्या खट होए, सज्जुग केरी लक्ष्य में पाचा आनंद होए। टीका वचन में महापुरुष फरमा रहे हैं, वृषभ कहिए बेल सो ही वर्ष, सत्य कहिए एक सो एक वर्ष रूपी धर्म सो ही शरीर, द्वादश चरण सोई एक वर्ष का 12 महीना, सोई धर्म रूपी शरीर के 12 पद कहिए हैं। जुग बंदिया शट होए, सो दो ही महीना को एक एक जुग भयो, सो 12 महीना का 6 जुग भया। वृषभ कहिए बेल, वृषभ यानी बेल, सो ही वर्ष, उसको वर्ष का प्रतीक बताया। वर्ष का दृष्टांत देके कह रहे हैं कि सत्य कहिए एक, सो एक वर्ष रूपी धर्म, एक वर्ष रूपी यानी एक धर्म, और धर्म का जो शरीर है उसके 12 भाग है, जैसे एक महीने के 12 भाग होते हैं, 12 भाग होते हैं, ऐसे एक धर्म शरीर के 12 उसके हैं, 12 हिस्से हैं, सोई धर्म रूपी शरीर का 12 पद कहिए हैं। जुग बंध्या शट हो, यदि जुग बंधा तो 6 ऐसे कहलाते हैं। फिर दो ही महीना को एक एक जुग भयो, सो 12 महीना का 6 जुग भया। दो महीने के एक एक जुग हुआ तो 12 महीने के 6 जुग भये। सो धर्म के 12 पद के नाम। अब धर्म के 12 पद कौन से हैं? जत, मत, शील, साच, तोक, पोख, शम, दम, तप, दान, भक्ति, मुक्ति, ये 12 कहिए हैं। ये 12 भाग हैं। जत, मत, शील, साच, तोख, पोख, शम, दम, तप, दान, भक्ति, मुक्ति, ये 12 कहिए हैं। ये धर्म का 12 पद टीका शट कहता 6 जुग भया। ये धर्म के 12 भाग हैं और इनका 6 जुग भया, यानी दो का जोड़ा। सत्य कहे सो 2 को 1 जुग, सो 1 जुग लक्ष्य सहित बरते तो सर्व जुगा के आनंद होए। सो श्रावण भादवो आछो बरसे, तब 5 ही ऋतु 10 महीना ते आनंद होए। सो श्रावण भादवो भक्ति मुक्ति कहिए हैं, भक्ति मुक्ति को स्वरूप रकार मकार कहिए हैं। 2 अक्षर सो राम राम उच्चार करे, तिनकी शाख वेद पुराण गावत है। यो ही धर्म रूपी शरीर को जीव हैं, इनको सुमरण करबो, याही की दृढ़ता राखबो, सो ही लक्ष्य वर्ष वो कहिए हैं। गुरुदेव सबसे पहले फरमा रहे हैं कि धर्म का 12 पद टीका शट कहता 6 जुग भया। सत्य कहिए हैं सो 2 को 1 जुग। सत्य का पहले तो सत्य का बता रहे हैं। अब इसमें 2 का 1 जुग कैसे कि 1 जुग लक्ष्य सहित बरते तो सर्व जुगा के आनंद हुए। जैसे सावन और भादो यदि बरस जाते हैं तो बाकी के सारे महीने में आनंद हो जाता है। सावन और भादो जब बरसता है ना, ऐसे सत्य की शुरुआत बताई कि सत्य पे पहले चलेंगे तो आगे का धर्म पूरा टिका रहेगा, पूरा टिका रहेगा। आनंद होए सर्व जुगा के आनंद। सो श्रावण भादवो आछो वर्षे, सावन और भादो अच्छा बरसता है तो 5 ही ऋतु 10 महीना में आनंद होए, तो बाकी 5 ऋतु अच्छी कहलाती है। यदि श्रावण भादो अच्छा हो गया तो फिर 5 ऋतु अच्छी कहलाती है।
ऐसे भक्ति मुक्ति कहिए हैं। भक्ति मुक्ति को स्वरूप रकार मकार कहिए। ऐसे यदि भक्ति की शुरुआत हो जाए सत्य के आधार पे तो भक्ति मुक्ति को स्वरूप रकार मकार कहिए हैं। उसका आधार है रकार और मकार, दो ही अक्षर सो राम राम उच्चार करे, ये शुरुआत है। तिनकी शाख वेद पुराण गावत हैं, उसकी साखी वेद पुराण गाते हैं। यो ही धर्म रूपी शरीर को जीव हैं, धर्म रूपी शरीर का जीव है। जीव आधार होता है ना भाई, जीव है तो शरीर चलेगा। मेन यही है कि यदि रकार मकार है तो धर्म टिका रहेगा। बाकी धर्म टिका, अपना शरीर टिका किसके आधार पे? अपने अंदर जो प्राण है, जीव है, उसके आधार पे। ऐसे धर्म कब टिकेगा? तो धर्म रूपी शरीर का जीव है, रकार और मकार, इनको सुमरण करबो याही की दृढ़ता राखबो। इसका सुमरण करना और इसकी दृढ़ता रखना, सो ही लक्ष्य बरछबो कहिए हैं। सत्य कहिए एक लक्ष्य, जो श्रावण भादवा में जल बरछबो, तब सर्व के आनंद होए। यहाँ राम भजन करबो, भजन करिया थी सर्व गुण शोभा वांछे। यदि भजन करेंगे तो सारे गुण तब जाके शोभा देंगे। ऐसे संवत तो वर्षा शोभामान, नर धर्म कर शोभावान। अरु धर्म ध्यान कर शोभावान छे, ध्यान सो ही राम जी को भजन करनु। उत्तम गुण सो ही धर्म का पद, सो पद आनंद रूप सदैव राम भजन प्रताप करके। तीसु राम जी का पद ने पावे, ताते दास होई राम राम उच्चारण करे। तो महापुरुषों ने फरमाया कि महीने के जैसे 6 भाग में सबसे मेन जो चीज है वो है सावन भादो। यदि बरसा तो बाकी 5 अपने आप सही हो जाएगी। एक चीज अच्छी हो गई तो सारा हो जाएगा। ऐसे भजन को गुरुदेव मैं तो दे रहे हैं कि नर धर्म शोभावान। जैसे बारिश हुई तो बाकी ऋतु सारी शोभा देगी, ऐसे नरम धर्म कब शोभा देगा? जब भजन करेंगे। अरु धर्म ध्यान कर शोभावान छे। यदि भजन नहीं है और सारे गुण, भजन नहीं है और बाहर के सारे गुण, तो गुण किसी भी काम के नहीं। ऐसे गुरुदेव फरमारे सब ऋतु की सुंदरता कब किसके आधार पे है? भजन, बारिश के आधार पे। बारिश नहीं है तो फिर ना सर्दी सुहाएगी, ना गर्मी सुहाएगी, ना बसंत सुहाएगा, ना पतझड़ सुहाएगा, कुछ भी नहीं सुहाने वाला है। बारिश हुई तो ये सारी चीजें अच्छी लगेगी। ऐसे भजन हुआ तो सारे गुण शोभा देंगे। ध्यान सो ही राम जी को भजन करनु। ध्यान का मतलब क्या होता है? गुरुदेव बार बार वाणी जी में फरमाते ध्यान लगाओ, ध्यान करो। तो अपने को ध्यान का मतलब बता रहे कि ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कि भजन करनु, सुमरण करनु। उत्तम गुण सो ही धर्म का षट, सो पद आनंद रूप। सो ही धर्म का पद, उत्तम गुण क्या है? कि धर्म का पद कहलाता है। सो पद आनंद रूप सदैव राम भजन प्रताप करके। वो आनंद रूप कब मिलेगा? कि सदैव राम का भजन करेंगे तो उस भजन के प्रताप से तीसु राम जी का पद ने पावे, उससे राम जी के पद की प्राप्ति होगी। ताते दास होई राम राम उच्चारण करे। इसलिए यदि दास है तो राम राम का उच्चारण करेंगे तो आनंद पद की प्राप्ति होगी। छन त्रिभंगी में नाम उचारे मनसा मारे, सारे परगट ये धर्मा। कहूँ न लिप है जे जन जपी है, खपी है उनके सब कर्मा। अचल अमूरत पावे सूरत, दूर नजिक कही है उर्मा। राम ही चरणा राम सुमरणा, गुरुमुख पावे ए मरमा। ये सारा मर्म किसको पता चलेगा? जो गुरुमुखी होगा। जो गुरुमुखी होगा यानी गुरु की शरणागति होगा, गुरु की मर्यादा में रहेगा। नाम उच्चारे, नाम का उच्चारण करेंगे, मनसा मारे। और सबसे बड़ी बात, मनसा को अपन मनसा मारते नहीं, जो जो इच्छा होती है उसको पूरी करने में लगे रहते हैं। सारी ताकत अपन इच्छाओं को नहीं लगाते रहते। अब ये इच्छा पूरी करनी, अब एक मन में चाहना है बस ये काम हो जाए, तो उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं। मन में जाने कितनी चाहनाएं रोज उपजती और उन चाहनाओं को पूरी करने में। तो गुरुदेव ने कहा सबसे पहले तो मनसा को मारो, बिना बात की चाहनाएं पूरी मत करो। बिना बात की चाहना में अपन पूरी ताकत लगाते हैं। नाम उचारे मनसा मारे, सारे प्रगट ये धर्मा। तो सारे धर्म इसमें प्रगट हो गए। बस और अलग से धर्म कुछ नहीं करना है, नाम का उच्चारण करना है और मनसा को मारना है। कहूँ न लपी है जे जन जपी है,
जो जन राम का जाप करते हैं फिर वो कहीं लिपाए मान नहीं होते हैं। खपिए उनके सब कर्मा, उनके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जो राम नाम का जाप करते हैं उनके सब कर्म खत्म हो जाएंगे। ये राम नाम के जाप का प्रभाव है। अचल अमूरत पावे सूरत, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अचल अमूरत, उस अचल अमूरत की पावे सूरत, सूरत पा लेते उस परमात्मा की जो अचल है, जो अमूरत है, जो दिखाई नहीं देता है। जो चलाए माननी है उसके दीदार हो जाएंगे। दूर नजीक कहीं है और माँ, वो दूर है कि नजदीक है, वो तो घट में ही विराजमान है। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, पर वो घट में विराजमान है। तो उसकी सुरता को घट में पा लेते हैं। जो अचल है, जो अमूर्त है, किसके आधार पे? भजन के आधार पे, सुमरण के आधार पे। राम ही चरणा राम सुमरणा, इसलिए राम का सुमरण करना गुरुमुख पावे ए मर्मा। जो गुरुमुखी होगा वो इस मर्म को पाएगा, वो इस भेद को जानेगा। मन गति बरणी खरी, सुमरण पंथ विचार। बहुर कहूँ विधि जुक्ति जू, आगे सुनियो सार। मन गति बरणी खरी, महापुरुष हमारे मन की गति का ये खरा वर्णन महापुरुषों ने किया। सुमरण पंथ विचार, और ये भी फरमाया कि सुमरण कैसे करना है और पंथ पे कैसे चलना है, उस पे विचार कैसे करना है। बहुर कहूँ विधि जुक्ति जू, आगे की और जुक्ति और विधि फरमाने जा रहे हैं। आगे सुनियो सार, हमेशा कहते हैं कि ध्यान से सुनो, सार से सुनो, हर बार गुरुदेव, क्योंकि उनको पता है कि अपन सुनते नहीं। अपन आके तो बैठ गए, अपन सोच रहे आके बैठ जाओ बस भोजन मुंह में चला जाएगा। तो गुरुदेव हमारे सुनो सुनो, कान के द्वारा जाएगा। जैसे भोजन को मुख में डालेंगे तो शरीर के अंदर जाएगा, ऐसे शब्द को कान के अंदर डालेंगे। कान माध्यम, चार तरह के श्रोत है, ऊंगे चूंगे सूंगे। ऊँगे ऊंगे चूंगे सूंगे हाँ, और धारण करें। धारण करें। तो कल अपन तो उन्होंने पहले वाले कल हैं। वो पूरे बताए। हाँ, कहते तो ऊँगते हैं हाँ, और चूंगते हैं, जैसे बस ये देख रहे हैं बस जरूर। देख रहे, आए बैठ गए हाँ, वापस। और हाँ सूंगे ठीक मतलब है, सूंग रहा, एहसास हाँ, करे ऐसा और एक उतारे। धारण करे। चाहे बताए तो अपन तो पहले वाले से ही पहले। उड़ गए भी थे। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास मनोगति पंथ किया निरूपण, क्रिया निरूपण नाम शब्द 284। पंचमो प्रकरण समाप्त। षष्ठो प्रकरण शिष्य वचन। कही जुक्ति आगे कहूँ, सो अब भाको आप। गुरुमुख प्रगटे राम जी, रटो निरंतर जाप। कही जुक्ति आगे कहूँ, आपने कहा कि मैं जुक्ति आगे फरमाने जा रहा हूँ, तो अब आप फरमाइए। शिष्य भी ऐसे ऊंचे हैं। हे गुरुदेव आप जुक्ति बताइए। सो अब भाग को आपने कहा तो अब आप इस बात को बताओ। गुरुमुख प्रगटे राम जी, हे गुरुदेव आपके मुख से तो राम जी प्रकट होते हैं, महापुरुषों के इसमें राम जी प्रकट हुए। तो गुरुमुख प्रगटे राम जी, रटो निरंतर जाप। मैं निरंतर आपका जाप करूं, निरंतर उस राम नाम का जाप करूं। गुरु वचन जपो निरंतर जाप शिख, निज नाम एक दृढ़ता जरक। नाम समान न जान और, अन्य धर्म उलीज दूर। परंपरा है नाम एक, नहीं तास तुल्य दूजा अनेक। क्रिया कर्म आश्रम धार, वर्ण धर्म सब जानवार। राम नाम महिमा अनंत, कहे कूण गिनती अमंत। जपो निरंतर जाप शिख, हे शिष्य निरंतर जाप करो, निरंतर उस परमात्मा के नाम का जाप करो। निज नाम एक दृढ़ता जरक, निज नाम के साथ उस दृढ़ता को बनाए रख। निज नाम को धारण कर, नाम समान न जान और, नाम के समान और कुछ भी मत जानो। नाम की तुलना किसी से की नहीं जा सकती कि ये कर दो। नाम के बराबर, नाम के तुल्य कोई है। नाम के तराजू में एक तरफ नाम रखो, दूसरी सारी पूरी सृष्टि के सब कुछ डाल दो तो भी उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। अतुलनीय, उसको तोला नहीं जा सकता है। अन्य धर्म उली जदोर, सारे धर्म अलग और नाम अलग। कितना सीधा और सरल रास्ता है जो अपने से हो नहीं रहा है। अपनी जुबान कितनी लठर है और बातों में कितनी लचीली है। राम नाम में कितनी कठोर हो जाती है, निकलता नहीं।
और अभी बातें करने लगो तो ओहो ऐसे ऐसे शब्द इससे निकलेंगे कि कहने नहीं आएगा। और न थकेगी, न थकेगी, न सूखेगी, न कुछ होगा। अन्य धर्म उली जदोर, परंपरा है नाम एक। ये परंपरा है, ये आदि का नाम है, ये शुरू से चला आ रहा है। नहीं तास तुल्य दूजा अनेक, इसके बराबर ये सनातन धर्म है, इसलिए इसको परंपरा बोला है। इसके बराबर और कोई दूसरा नहीं है। क्रिया कर्म आश्रम धार, क्रिया कर्म और भी दूसरे आश्रम वर्ण धर्म सब जानवा, और जितने भी वर्णों के धर्म हैं सब इधर की बात है। राम नाम महिमा अनंत, राम नाम की महिमा तो अनंत है। कहे कौन गिनती अमित, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इस महिमा का कोई वार पार नहीं है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसे करें तो नाम महिमा। साखी में वर्णाश्रम तज कुल करम, तज विधि निषेध की श्रम। रामचरण बज राम को ए अविनाशी धर्म। वर्णाश्रम तज कुल करम, वर्णाश्रम और कुल के कर्म इनको छोड़। तज विधि निषेध की श्रम, विधि निषेध का जितना भी श्रम है इन सब को छोड़। रामचरण भज राम को ए अविनाशी धर्म, ये अविनाशी धर्म है जो अविनाशी में मिला देगा। ये इसका कभी नाश नहीं होता है, इसमें कहीं किसी प्रकार की अटकन नहीं होती, इसलिए इसको अविनाशी बोला है। राम का भजन करना है। रामचरण भज राम को ए अविनाशी धर्म, यह अविनाशी धर्म है। श्रम रहित सुख रूप, सर्वधर्म या मध्य है। भजिया लहे अनूप, यह अविनाशी धर्म है। ये धर्म अविनाशी धर्म है, ये धर्म अविनाशी धर्म है। श्रम रहित, सबसे बड़ी बात तो श्रम नहीं है। अपने को न पहाड़ी चढ़नी है, न समुद्र तैरना, न भूखे रहना, भूखे भी नहीं रहना, कुछ नहीं करना, शरीर को तकलीफ नहीं देनी। बाबू साहब हमेशा फरमाते कह रहे भाई सर्दी लगे तो ओढ़ लो, गर्मी लगे तो पंखा चला लो, ऐसे तकलीफें नहीं देनी, तकलीफ नहीं देनी है। पर अपन वैसे भी तकलीफ तो देते ही नहीं, अपन भजन में तकलीफ नहीं देते। मतलब कि और अपने को कोई ऐसे नहीं करना है कि कोई बड़ा तप करना है, बैठ के भजन करना है, बैठ के भजन करना है। श्रम रहित सुख रूप, सर्व धर्म या मध्य, सारे धर्म इसके मध्य में आ गए, सारे धर्म इसके मध्य में आ गए। भजिया लहे अनूप, भजने से प्राप्ति, भजने से प्राप्ति होगी। रामचरण आकाश में सब उड़गण को बास, ऐसे सब ब्रह्म धर्म नाम में भजे साधे दास। रामचरण आकाश में सब उड़गण को बास, जैसे आकाश होता है ना, तो आकाश में फिर तारे चंद्रमा सूर्य सारे उड़गन का वास है। जितना भी आकाश की जो चीजें हैं सब सौरमंडल सारे सब उसमें आ गए। तो आकाश में जैसे सारी चीजें का वास है, सारी चीजों का। ऐसे सब धर्म नाम में, ऐसे नाम में जप तप सब आ गया, व्रत नियम सब सब आ गए नाम में। नाम में सारी चीजें आ गई, आचार विचार सब नाम में आ गए। ऐसे सब धर्म नाम में भजे साधे साध दास, जो भजेगा जो इसको साधेगा वो दास कहलाएगा। जैसे आकाश का, कैसे कि एक आकाश पूरा तो उसमें फिर सारी चीजें आ जाती, पूरा सौर मंडल सूर्य तारे चंद्रमा और जितने भी ऊपर के सारे 9 ग्रह सब आकाश में आ जाते। ऐसे नाम बोला तो बस नाम में सब कुछ आ जाए। अब परमात्मा ने एक जीवन का एक कण होता है, सारे बहुत से ये भी दृष्टांत देते थे यहाँ पे। एक कण होता लगा जिसमें सारे आगे छोटे मोटे सब। हाँ वो घर का मुखिया हाँ, का, घर के मुखिया का। हाँ ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, ये उससे भी मतलब हायर बात हो गई। हायर हो गई कि भाई एक आकाश में सब कुछ आ गया, ऐसे एक नाम में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि आ गई, पूरी सृष्टि आ गई, पूरी सृष्टि का एक एक कण उसके नाम में आ गया। अब अलग से कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सब ब्रह्म नाम में भजे साधे दास। राम तुम्हारे नाम को कौन करे परमान, दोई सहंस जीवा रटे तो शेष न पावे म्यान।
तो शेष न पावे म्यान कहाँ नर की कहता, जहाँ नर की कहाँ ताकत, गिण्यान आवे पार होई रहे नित शरणागत। तुम तो समर्थ नाथ जी, मैं अनाथ बिन ज्ञान, राम तुम्हारे नाम को कौन करे परमान। राम तुम्हारे नाम को कौन करे परमान। गुरुदेव फरमा रहे कि हे राम जी, आपके नाम का प्रमाण कौन कर सकता है कि आपका इतना रटेंगे तो ऐसा होगा और इतना करेंगे तो ऐसा होगा। कौन नाप तोल कर सकता है, कौन प्रमाणित कर सकता है कि मैंने पूरा पा लिया। ऐसा आज तक कोई, न शिव जी न शेषनाग जी कभी कोई प्रमाणित नहीं कर पाए, न सनकादिक जी 24 घंटे रटन करते हैं, प्रमाणित नहीं कर पाए। बस जिसने जिसका पी लिया। समुद्र को कौन बोलेगा कि मैंने पूरा पी लिया, पर जहां से पिया, जैसा पिया उसको पिया हुआ मानेंगे, उसको पिया हुआ मानेंगे कि भाई पी लिया। एक कोने से पियो चाहे दूसरे कोने से पियो चाहे तीसरे से। दो सहन से जीवा रटे तो शेष न पावे म्यान। 2 जीवा से यानी 2000 जीवा से शेष नाग जी रटते हैं तो भी उसका पार नहीं पा पाए। तो शेष न पावे म्यान कहाँ नर, जहाँ नर की कहाँ ताकत। तो फिर अपनी तो एक जीवान, अपनी क्या ताकत है, क्या ताकत है। गिण्यान आवे पार होई रहे नित शरणागत। जो नित शरणागति आपकी है वो भी आपका पार नहीं पा पाए। बस नित शरणागति से काम चलेगा, बाकी गिनने से तो इसका कोई पार नहीं पा पाएगा। गिण्यान होवे पार होई रहे नित शरणागत। तुम तो समर्थ नाथ जी, मैं अनाथ बिन ज्ञान। हे राम जी, आप तो समर्थ हो और मैं तो अनाथ हूँ और अज्ञानी हूँ। ज्ञान नहीं है और आप समर्थ हो, आप नाथ हो, आप अनाथ हो के नाथ हो। राम तुम्हारे नाम को कौन करे परमान। राम नाम को राम चरण को याने पायो अंत। शिव सनकादिक शेष से सुमरत कोटि अनंत। सुमरत कोटि अनंत चतुर्मुख अज ओ गावे। ऐसो को समर्थ नाम को अंत चहरावे। चतुर्षष्ट नव अष्ट दश सब इनके सिरे महंत। राम नाम को राम चरण को याने पायो अंत। राम नाम को राम चरण को याने पायो अंत। राम नाम का तो कोई अंत पा ही नहीं पाया। किसी ने ये नहीं कहा कि अब अंत हो गया, अब पूरा हो गया, इसलिए अपन कहते भजन पूरा हो गया। तो गुरुदेव फरमा रहे राम नाम का तो कोई अंत ही नहीं। अपन कितने भोले लोग हैं, बोले भजन कब पूरा होगा, भजन कभी कोई पूरा होता है। बोले भोजन कब, भोजन मरते दम तक पूरा होता है क्या। बेहोशी में भी चल जाते तो नली से देते रहते, तो पूरा हुआ क्या। कोमा में चला गया तो नली से दे रहे, पर भोजन तो करना। बोले भोजन का अंत कब होएगा, तो बोले जब तक जिएगा, जब तक जिएगा, जब तक भोजन का अंत होएगा। तो फिर अपन भजन का अंत चाहते हैं कि कब भजन पूरा होएगा, कब ऐसा आएगा कि भजन पूरा हो जाए। भजन कैसे, भोजन रोज करना है, इसे भजन भी रोज करना है, पर अपन इसे भोले लोग हैं। कब होएगा, एक कब चला जाएगा, म कब चला जाएगा, र कब रह जाएगा। अरे वो तो समझ की बात है, जीवान का उच्चारण से तो आज ही कर लो, आज ही कर लो। र का उच्चारण उसमें क्या बनावटी कर लो, उससे नहीं होता है। मन से माया चली जाए तो म चला गया और रकार रह गया। वो सब विचारों का खेल, वो सब विचारों का। अपन ने बाहर का सिद्धांत बना के बोले राम है, अपन उसी में अटक गए हैं। उसके तत्वों को जाना नहीं कि महापुरुषों ने क्या फरमाया। बाकी उच्चारण में क्या अभी कर डालो, अभी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो र रह जाएगा, म चला जाएगा। पर अंदर से जाना चाहिए ना, मामा अंदर से जाएगा। बच्चा प्रैक्टिस करे, लो मैंने खिलौने छोड़ दिए, पर अंदर के भाव जाने चाहिए ना उसके कि हाँ ये छूटे तो कहलाएगा। खाली प्रैक्टिस से क्या होगा, ऐसे अपन सिर्फ खाली बातें करते हैं। राम नाम को राम चरण को याने पायो अंत। किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। शिव सनकादिक शेष से सुमरत कोट अनंत। शिव जी, सनकादिक जी, शेषनाग जी जैसे अनंत कोटि, अनंत कोट, अनंत युगो युगो से इसका रटन कर रहे हैं, युगो युगो से। सुमरत कोटि अनंत चतुर्मुख अज औगावे। ब्रह्मा जी के तो 4 मुख है, चारों मुखों से इसका गान करते हैं तो भी पार नहीं पा पाए। 4 मुख से गाते हैं ब्रह्मा जी, ऐसो को समरत। ऐसा कौन समर्थ है नाम को अंत ठहरावे, कि बोल दे कि मैंने नाम पूरा ले लिया। ऐसा कोई समर्थ नहीं है।
चतुर षष्ठ नव अष्टदश, चारों वेद, 9 व्याकरण, 18 पुराण, इन सब में, और 6 शास्त्र, और 6 शास्त्र है, इन सब के सिरे महंत। ये सबसे ऊंचा सबके सिर का महंत है। जोग जिज्ञ सबके सिरे महंत, राम नाम को राम चरण को याने पायो अंत। राम रतन का जतन कर, या समरतन न और, जोग जिज्ञ व्रत दान तप, इन सब हिन शिर मोर। इन सब हिन शिर मोर, सकल तीरथ फल माही, साक बरे श्रुति संत तास में संशय नाही। राम चरण एक तार भजु, नर्तन लागे ठोर, राम रतन का जतन कर, या समरतन न और। राम रतन का जतन कर, ये राम रूपी रतन मिला है, इसका तू जतन कर ले, या सम रतन न और, इसके बराबर और कोई रतन है ही नहीं, इससे बड़ा रतन और कोई नहीं, इसलिए इसका जतन कर ले। जतन नहीं करेंगे तो खराब हो जाता है। जैसे हीरे का महापुरुष ने उदाहरण दिया था आपने, हीरा है और उसका जतन करेंगे और बाहर रख दिया तो बस बाहर की हवा पानी लगी और खराब हो जाएगा। ऐसे ये राम रूपी रतन है, इसका जतन करना है, इसके लिए मेहनत करनी है। जोग जिज्ञ व्रत दान तप, इन सब हिन शिर मोर। चाहे जोग हो, जिज्ञ हो, व्रत हो, दान हो, तप हो, इन सब का ये शिर मोर है, इन सब से ऊंचा है, इसकी बराबरी नहीं की जा सकती है। इन सब हिन शिर मोर, सकल तीरथ फल माही। सारे तीरथ का फल राम नाम में आ गया, अब अलग से कोई तीरथ जाना ही नहीं है, कहीं कुछ करना ही नहीं है। साख भरे श्रुति संत तास में संशय नाही, सब वेद शास्त्र संत ये ही साखी देते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। रामचरण एक तार भजु, नर्तन लागे ठोर। एक तारी भजन करो, एक तार को भजो कि मनुष्य जन्म ठोर लगे, मनुष्य जन्म ठिकाने लगे। राम रतन का जतन कर, या सम रतन न और। छन झम्पाल में, राम रतन प्रकाशक नूरा, पूरा जुग जुग माही, कल जुग माही जान विशेषा, एका एक रहाई। राम नाम रतन प्रकाशक नूरा, ये नाम रूपी रतन है, इसका प्रकाश है, इसका नूर है। कहाँ? पूरा जुग जुग माई, जो अपने आप में पूर्ण है, और जुग जुग में हर इस नाम की महिमा रही है, लेकिन कल जुग माही जान विशेषा, कल युग में राम नाम का विशेष प्रभाव है। तीनों चारों युग में है, तीनों में रही है राम नाम की महिमा, लेकिन कल युग में विशेष है। एक का एक रहा ही, मात्र ये एक ही है जिसका आधार चलेगा, बाकी आधार चलने वाला नहीं है। एकाएकी कैसे? सो कहिए हैं, एकाएकी कैसे हैं तो सो कहिए हैं। एकाएकी राम है, सुमरे बिरला साध, और धर्म थक जाएगा कल युग बेमर्याद। एकाएकी राम है, सुमरे बिरला साध। एकाएकी मात्र राम का नाम है कल युग में, पर कोई बिरले ही साध है जो राम के नाम का सुमरण करेंगे, बाकी तो सब व्यर्थ में रहेंगे। और धर्म थक जाएगा, और धर्म कल युग में चलेंगे ही नहीं, और धर्म कल युग में सब थक जाएंगे। कल युग बेमर्याद, कल युग में कोई मर्यादा ही नहीं है, बाकी धर्मों की सब मर्यादा खत्म हो जाएगी, मात्र राम का नाम चलेगा, मात्र राम का नाम। और अभी कोरोना ने तो अपने को कितना दिखाई दिया था कि देख लो सब झूठ है, सबका चौमासा धरा रह गया था, सारे सबके भगवान के जन्मदिन सब, चाहे वो फिर कुछ भी हो, कैसी भी पूर्णिमा थी और कुछ भी था, सब धरा का धरा रह गया, कहीं आना जाना नहीं। बोले हम तो यहाँ शिव जी को जल चढ़ाते हैं, या ये मानते हैं, या कृष्ण जन्माष्टमी मानते, सब ऐसे कैसे रहे। सिर्फ एक राम का नाम था, जो कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, फिर चाहे वो हॉस्पिटल में था कि कैसा भी सीरियस रहे, कुछ भी, एक राम का नाम लेने है, बाकी तो और कुछ भी नहीं था। अपने को गुरुदेव ने, परमात्मा ने बानगी डाली थी कि देखो ये बानगी देख लो। कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छोट कहाँ मोट, स्वाद लग्या सब ही करे, नाना विधि का खोट। नाना विधि का खोट धर्म की शंक न राखे, विकर्म कर्म कलेश धरे, मुख साचन भाके।
ये पे एक बड़ो गुणतास में, बचे नाम की ओट। कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छोट कहाँ मोट। कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छोट कहाँ मोट। कलयुग में मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं। चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो, स्वाद लग्या सब ही करे, नाना विधि का खोट। स्वाद क्या लगा कि सब स्वार्थ में अट गए, और स्वार्थ में अटक के सब नाना तरह की खोट कर रहे हैं। धर्म तो कहीं रहा ही नहीं। नाना विधि का खोट, धर्म की शंक न राखे। धर्म की शंका रखी नहीं, धर्म की मर्यादा रखी नहीं। विकर्म कर्म कलेश धरे, मुख साच न भाके। विकर्म कर्म करते हैं, कलेश करते हैं, मुख से सत्य बोलते ही नहीं हैं। पे एक बड़ो गुणतास में, बचे नाम की ओट। कलयुग में सबसे बड़ा गुण है कि राम जी बहुत आसानी से उपलब्ध है। कलयुग की कितनी बड़ी विशेषता है। सोचो अपन इस कलयुग में आए, सतयुग में आते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती, हर चीज का पाप लगता, हर चीज का तीनों युग में था। लेकिन कलयुग में कितने आसान है कि राम जी बहुत, जितने पाप जो आसान है ना, हर चीज का पाप, हर चीज का मतलब सामने सामने पाप है, माया का प्रभाव है, उतना राम जी आसानी से कि कितने भी, तो भी राम जी अपने को उपलब्ध रहेंगे। राम जी की प्राप्ति आसान ही है, तो कितनी बड़ी विशेषता है। तो महापुरुष हमारे कलयुग में चारों ओर धर्म कर्म ही कर्म है, कलेश ही कलेश है, लेकिन पे एक बड़ो गुणतास में, एक सबसे बड़ा गुण है। तो अपन कितने कितने भाग्यशाली, कितने अहोभागी, कितनी कृपा है अपने पे। एक बड़ो गुणतास में, बचे नाम की ओट। कलयुग में एक नाम ऐसा है कि जिसकी ओट में तू सबसे बच जाएगा, सब तेरे माफ हो जाएंगे और सब बच जाएगा। कलयुग बेमर्याद है, कहाँ छूट कहाँ मोट। कल तो कलयुग, बाकी तो बेमर्याद है, लेकिन नाम की महिमा अनंत अनंत है। राम राम जी, राम महाराज राम।